मन को वश में करो सती और ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या। रानियों को कई जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। किंतु आप तो बता ही नहीं रहे कि तपश्चर्या के लिए करना क्या पड़ता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है। भूख, प्यास, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर केवल पत्तों को ग्रहण करना पड़ता है। फिर पत्तों का त्याग कर केवल जल के सहारे जीना पड़ता है। उसके पश्चात जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना पड़ता है। तब कहीं जाकर 5 तत्वों से बना ये शरीर परम आनंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु सत्य तो यही है। सती अभी मुझसे मिलन के योग्य नहीं हुई है, परंतु सत्य ये भी है कि सती मेरा ही हिस्सा है। चोट उसे लगती है, पीड़ा मुझे होती है। मैंने सदैव सती से प्रेम किया, सदैव उससे प्रेम करता रहूंगा, किंतु मैं विवश हूं। मैं सती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। सती के बिना मैं सुखी नहीं हूँ। ये शिव सती के बिना अपूर्ण है, आधा है, अधूरा है। और ये अधूरापन मुझे तब तक ढोना होगा जब तक सती शिव से मिलन के योग्य नहीं हो जाए। शिव को सती से मिलन की प्रतीक्षा है। हम असहाय हैं। सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचार का सामना करने में हम असमर्थ हैं। स्मरण रहे, प्रजापति के आदेश की अवहेलना करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने से तुमने उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया। अपनी शक्ति का सम्मान करो। वो दुर्बल प्रतीक होंगे जो स्वतंत्रता छीने उसे हमें निष्कासित किए जाने का कारण कि हम किसी की आराधना नहीं करते, क्योंकि हमारे कोई आराध्य ही नहीं है। हे बलशाली पुरुष, हमें ऐसे आराध्य की आवश्यकता है जो सदैव हमारे प्राणों की रक्षा कर सके। आज तुम्हारी रक्षा किसने की? आपने। नहीं, मेरा तात्पर्य वस्तु से था। इस पाषाण ने। तो तुम्हारे आराध्य भी यही हो जिसने ऐसे संकट में तुम्हारी रक्षा की। यदि मान लो तो भगवान, यदि ना मानो तो पाषाण। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता।